राम राम, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? वेलकम है आप सबका इस चैनल में जिसका नाम है साधना रियल ब्लॉग। धूप तेज है, मॉर्निंग का टाइम है, सीधे मॉर्निंग से ही ब्लॉग आजकल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ सूर्यदेव जी को जल देने जा रही हूँ, तुलसी माँ को जल दे रही हूँ। मतलब पूजा पाठ से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज का ब्लॉग बहुत ख़ास है। आप लोगों से मुझे कुछ सजेशन भी चाहिए, तो आप लोग आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा प्लीज़ 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 एवरीवन। तो चलिए करती हूँ आप लोगों से कुछ बातें। अभी मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। यही डेली का रूटीन होता है, सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कुछ सिस्टर कहती भी हैं कि सारा काम आप ख़त्म कर लेती हो तो ब्लॉग क्यों स्टार्ट करती हो। क्या होता है ना, सुबह इतना टाइम ही नहीं होता है कि जल्दी जल्दी हम काम भी कर लें और ब्लॉग भी शूट करते जाएँ। इंटरेस्टिंग ही है, आप लोग पूरा देखिएगा। कुछ ना कुछ आप लोग मोटिवेट भी होगे, हो सकेगा तो सीखोगे भी। अगर आप लोगों को लगेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, नहीं सही है, साधना ने ये नहीं सही बोला, ये क्या, तो हाँ आप मुझे बता भी सकते हो, है ना, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो, गैर तो हो नहीं। बातें तो वहाँ हम नहीं ढंग से करते हैं जहाँ हम देखते हैं कि कोई अदर पर्सन है जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो इस बात का गलत मतलब निकाल लेगा। हम उनसे दिल की बातें नहीं करते हैं। जिनके बारे में हमें पता होता है कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारे अपनों से भी खास है, उनसे हम खुल के बातें करते हैं। हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि हम क्या बोले, क्या हमें बोलना है, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ जजमेंट नहीं होगा। लेकिन जहाँ पता होता है कि एक सीधी बात को भी कोई टेढ़े तरीके से हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है, उस इंसान से हम बात भी ज़्यादा नहीं करना चाहते। करते भी हैं तो बच बच के करते हैं कि किस बात का ये कौन सा मतलब निकाल ले, किस बात से एक कौन सा ये पहाड़ खड़ा कर दे, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए आप सब मेरे अपने हो, तो मैं अपनों से हमेशा अपनी दिल की बातें शेयर करती हूँ। तो आप यहाँ देखिए मंदिर से होके आ गई हूँ, यहाँ पूजा कर लेती हूँ तुलसी माँ के पास। और ये सारी बातें मैंने ब्लॉग के शुरुआत में ही इसलिए कही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। तो मैं बस आप लोगों से अपने मन की बात शेयर कर रही थी कि आप सब मुझसे कितने ज़्यादा मुझे प्यारे हो, ये आप लोग शायद ना समझते हो, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर ऐसी हैं जो दिल से मुझे सच में बहुत प्यार करती हैं। तो उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, तो उनसे मैं बिल्कुल आमने सामने जैसे बात किया करती हूँ। वही मैं आप लोगों से कह रही थी। माँ तुलसी की पूजा हो गई है, प्रणाम मैंने कर लिया है। यहाँ आप घर की पूजा करूँगी। और एक सिस्टर बोल रही थी पूजा का जो अलमीरा है आपकी, उसे ऊपर करिए, जो सामान उसे नीचे करिए। तो अगर बहुत ऊपर रख दूंगी भगवान जी को, दीप बच्चे जलाएंगे ना, तो नीचे का जो सामान होगा माचिस वगैरह गिर जाएगी, इसलिए मैंने यही नीचे रखा हुआ है डियर। बहुत जल्दी मैं भगवान के लिए छोटा सा कुछ करने वाली हूँ, चाहे लकड़ी का ही बनवाऊँ। देखिए पूजा हो गई है अच्छे से, आज फूल भी मिल गए हैं। तो अब पेट पूजा होगी, भगवान की पूजा तो हो गई। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं नमः शिवाय। ओम शिव पार्वती पतये नमः। जय भोलेनाथ। पूजा पाठ हो गई है, चलिए कुछ पेट पूजा कर लेती हूँ, भूख लगी हुई है। काफ़ी टाइम हो गया है, 9:30 बज रहे हैं सुबह के। पता नहीं क्या काम रहता, मैं नहीं जानती, बट सारा दिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता फ्रेंड, कुछ ना कुछ लगी ही रहती हूँ। मेरी वीडियो भी इस टाइम से नहीं जा पा रही है। मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई मुझे मार्गदर्शन कोई मेरा करो कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँ। इस टाइम सब कुछ मेरा इधर बिधर काम है, मतलब टाइमिंग फिट नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताओ कि मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करूँ कि टाइम से वीडियो चली जाए, टाइम से सारा काम हो जाए, मैं अपने लिए भी टाइम निकाल लूँ। प्लीज़ जो लेडीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कुछ करके भी अपना टाइम बचा लेती हैं, मुझे ज़रूर बताएँ प्लीज़। पूजा रूम से सीधे यहाँ आ गई हूँ। मेरे नाखून में ना थोड़ा सा जड़ जहाँ से होता है ना, जहाँ कहते हैं जियत नहा कट गया, ऐसा कहते हैं बुजुर्ग लोग, तो वहाँ से कट गया है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इसे कैंची से काट रही हूँ जिससे थोड़ी सी राहत मिल जाए, क्योंकि ये भी घर में ही ये बोल रहे हैं पूड़ियाँ बनाओ। मैंने पराठा बनाया हुआ था, तो ये पराठा नहीं खाना चाहते, इनको थोड़ा कम पसंद है। तो पूड़ियाँ मैंने तली है अभी जस्ट गरम गरम। ये देखिए बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए थे, तो इनका खाना मेरा दोनों का साथ में निकाल रही हूँ मैं। दोनों यहीं पे खाएँगे बैठ के, क्योंकि आज ये काम पे नहीं गए हैं, घर पे ही हैं। तो ये देखिए ये भी खा रही है, मेरा खाना है। और हम दोनों साथ में बातें कर रहे हैं। देखिए नॉर्मली मेरे घर में पति बच्चे सब लोग ज़मीन पे बैठ के ही खाते हैं, बिस्तर में मैं खाना नहीं खाने देती किसी को, क्योंकि बिस्तर में नहीं खाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि राहु दोष लगता है, तो कुछ चीज़ें जो मालूम हो उसे नहीं करना चाहिए, चाहे जो हो गया। अब नाश्ता पानी भी हो गया, अब यहाँ पे करूँगी आराम कुछ देर सुकून से, घंटे 2 घंटे। फिर बच्चों के लिए बनाऊंगी दाल चावल, केवल दाल चावल है, इस टाइम वो लोग पसंद करते हैं।
देखिए फाइनली आराम करने के बाद आ गई हूँ किचन में। दूध वाले भैया दूध दे गए थे, वैसे ही फ्रिज में रखा हुआ था। एक दिन क्या हुआ ना, दूध मैंने 4 बजे उबाला शाम के टाइम में सुबह का, तो मेरा दूध पूरा ख़राब हो गया था, फट गया था। तो इसलिए मैं अब दूध पहले ही उबाल के रख देती हूँ। उसके बाद ठंडा होने के बाद फिर से फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि देखिए बिल्लियाँ आती रहती हैं, तो इतना तो सेफ़ है नहीं कि किचन में ऐसे ही रख दो। तो दूध भी उबालूँगी और दाल भी मैंने चढ़ा दी है। ये सारा काम करूँगी, फ्रिज में पानी भी भरूँगी। दाल मैंने चढ़ा दी है, दूध चढ़ा दिया है। दूध दाल दोनों पकेंगे धीरे धीरे, तब तक मैं कपड़े भिगो के रख देती हूँ। पूरे कपड़े मैंने यूँ ही रखा हुआ है। देखिए दाल हमारी बन गई है, मैंने फ्राई भी कर दिया है। अब चावल चढ़ा दूँ, फिर चलती हूँ पीछे। वहाँ जाने की तो हिम्मत ही नहीं है, विकराल धूप हो रखी है। ये देखिए यहाँ ना जाने का मन ही नहीं होता है। जब दोपहर होती है, धूप का टाइम होता है, मतलब गर्मी का मौसम होता है, ठंड में तो धूप ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं। आज मैंने ये सजेशन इसलिए आप लोगों से लिया है कि बहुत सारे सिस्टर बोलते हैं जो आप करती हो वही तो सारी लेडीज ये करते हैं, आप अनोखे काम थोड़े ना करते हो घर का कि आप थक जाते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, सभी लोग करती हैं, लेकिन हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं, मैं भी जितना कर लेती हूँ ना, जो मुझे लोग जानते हैं उनको लगता है हाँ ये बहुत करती है। होता है, हम दूसरे को देख के सोचते हैं अरे ये बहुत काम करते हैं, लेकिन हर घर में काम होता है। तो मैं इसलिए पूछ रही थी जो लोग यूट्यूबर हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल ऐसी लाइफ में होता है, काम ही काम होता है। हमारी लाइफ में क्या है ना, ये वीडियो शूट करना सबसे बड़ा काम है। कुछ बना रहे हो, खाना शूट करना है, ये कर रहे हो शूट करना है, सब कुछ मतलब मैनेज करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। जितने लोग देखते हैं ब्लॉग, बहुत सारे हैं ऐसे जो कमेंट ही नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी कर दिया करिए, ठीक है। देखिए भिगो दिया है मैंने कपड़े। अब ये शाम का टाइम हो गया है, बच्चे आ गए, वो लोग भी खा चुके, हस्बैंड भी दोबारा खा चुके, मैंने भी खाया। उनको मैंने कहा बीच में खा लीजिए थोड़ा सा दाल चावल। जब घर में रहते तो खा लेते, काम पे चले जाते हैं तो सीधे शाम तक ही आते हैं, तो उनको भी मैंने खिला दिया है। अब पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है, यहीं बाकी है, यहाँ भी लगा लूँगी। फिर उसके बाद फिर बर्तन पूरे पड़े हुए हैं सुबह से लेके अभी तक के, मतलब शाम के 4 बजे तक के। तो बर्तन में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है। देखिए सारे कपड़े धुल गए हैं, बर्तन पूरा पड़ा हुआ है, झाड़ू पूरे घर में मैंने लगा लिया, मतलब उधर का काम हो गया है, इधर का बाकी है। बर्तन मेरा वेट कर रहे हैं। मैं पीऊँगी पहले चाय, चाय पीने के बाद फिर धुलूँगी बर्तन, फिर और देखती हूँ क्या ब्लॉग में डाल पाती हूँ। आज मैं थक गई हूँ। और मेरी तुलसी माँ देखिए बालियाँ निकल आए हैं, तो हरियाली कम दिख रही है, बट अच्छा बहुत लग रहा है आंगन मेरा, इनकी वजह से, आपके आने से, आपके होने से मेरे घर की रौनक बढ़ती है ना। चलिए फिर चाय पी लेती हूँ, फिर बर्तन के पास चलते हैं। देखिए चाय पीने के बाद झटपट बर्तन के पास आई, सारे बर्तन मैंने मांज डाले हैं, धुलना बाकी है। जब चाय पीने गई तो बच्चे बोले थे मम्मी काफ़ी दिन बाद आप हमारे सामने चाय पी रहे हो। काफ़ी ऐसा होता है ना, बच्चे कभी ट्यूशन पढ़ते रहते, कभी खेलते रहते, मैं चाय जब पीती हूँ तो अपना इधर पी लेती हूँ। तो जब इनके सामने पीती हूँ ना, ये लोग कहते मम्मी हमको भी बनाइए। तो सभी को मैंने चाय बनाया, सिर्फ अपने लिए 1 कप बनाती हूँ, हस्बैंड चाय पीते नहीं हैं, उनकी आदत नहीं है। तो बच्चों को भी पिलाया, मैंने भी पिया, थोड़ा सा चना लाई मिला के प्याज व्याज डाल के हम सब ने खाया, तो इसलिए टाइम लग गया है। तो अब फाइनली बर्तन को धुल रही हूँ। बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन, वो लोग रखे थे ये क्या कहते हैं पफ्स चिप्स, क्या कहते हैं कुरकुरे पुरकुरे, वही रखा हुआ था, तो मैं खाए ले रही हूँ। इतना तीखा है कि 2-3 बार खाती हूँ, पानी पीना पड़ता है। तो चलिए मुझे लगता है ब्लॉग आज मेरा लंबा होता जा रहा है, तो बंद करती हूँ अब।
चलिए इसको भी मैंने खा के ख़त्म कर दिया है। अब क्या डालूँ ब्लॉग में, अब करती हूँ ब्लॉग का एंड। के टाइम में क्या बनाऊँगी, जो कुछ बनाऊँगी ना मैं शूट कर लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, मान लो सामने से मैंने फेस से मतलब वीडियो नहीं बनाई है, खुद को दिखा के नहीं बनाया है, तो मैं किचन वाला रूटीन शूट कर लेती हूँ। फिर जब अगले दिन ब्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ ना, तो बीच में उसे डाल देती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो शाम का ब्लॉग शायद कल वाले में आ जाए, आज का तो फिलहाल अभी एंड करती हूँ। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू।